तो बच्चों आपके सामने ये टेस्ट पेपर है शीलिंग हाउस स्कूल का। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will be the equation x square minus kx minus 21 equal to 0 and x square minus 3kx plus 35 equal to 0 have one common root। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि k की किस वैल्यू के लिए इन दो इक्वेशंस का कॉमन रूट होगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है जो आपके स्टडी नोट्स में चला गया और ये क्वेश्चन अब आपके सामने ब्लिंक कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग को यहाँ पर ये पता पड़ा होना चाहिए कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कॉमन रूट? तो बेसिकली उसकी पूरी प्रूविंग होती है। आपको प्रूविंग तो नहीं याद रखनी है, आप सिर्फ ये याद रख लो कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, कंडीशन फॉर कॉमन रूट। तो कॉमन रूट की बच्चों क्या कंडीशन होती है ये आपको पता होनी चाहिए। आपको प्रूविंग ना पता हो चलेगा, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो कंडीशन फॉर कॉमन रूट क्या होगी इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो इक्वेशंस आपके पास गिवन है। एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपके पास कभी भी इस तरह से दो इक्वेशंस आ जाए और आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, मतलब इन दोनों इक्वेशंस में एक रूट कॉमन हो गया है, इन दो इक्वेशंस में एक रूट कॉमन हो गया है। तो मान लो वो कोई भी रूट एक कॉमन हो सकता है। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है कि अगर हमें कंडीशन सोचनी है तो उसकी कंडीशन आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। कंडीशन ये होती है, कंडीशन फॉर कॉमन रूट, दिस इज c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1c2 minus b2c1 into bracket a1b2 minus a2b1। दिस इज अ कंडीशन फॉर कॉमन रूट जिसको आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं और इसको अप्लाई करके आप k की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। दिस इज अ स्टैंडर्ड। अगर आप इस स्टैंडर्ड को लर्न कर लेते हैं तो समझिए आपने कॉमन रूट का सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। बस आपको ये स्टैंडर्ड पता होना चाहिए जो मैंने आपकी स्क्रीन पे अभी शो किया है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? ये स्टैंडर्ड है। आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर, यस। ओके, तो बेटा ये कंडीशन होती है, ये आपको याद रखनी है। लेकिन फिर भी हो सकता है कई बच्चे ये कंडीशन भूल जाते हैं, तो उनके लिए हमने एक याद रखने का तरीका बनाया है। उसको याद रखने का एक तरीका क्या होता है कि आप एक सर्किल इस तरह से बना लो और सर्किल बनाने के बाद ऐसे लिख लो, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। ध्यान से देखो, सर्किल बनाने के बाद इस तरह से लिख लो। उसके बाद बेटा ये ऐसे कर लो, सबसे पहले आता है सी ए के बाद आता है ए बी और ए बी के बाद आता है बी सी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं सर्किल को रोटेट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले सी ए से मल्टीप्लाई होगा यानी कि c1a2 माइनस c2a1। उसके बाद ए बी से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब a1b2 माइनस a2b1। और उसके बाद बी सी से मल्टीप्लाई होगा यानी कि b1c2 माइनस b2c1। तो बस आपको लेफ्ट हैंड साइड में याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर है। तो बच्चों अगर आप इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपके पास जो क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को ही डायरेक्ट ले लीजिए। तो क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिए, वो लिखा है x² माइनस kx माइनस 21 इक्वल टू 0 और दूसरा है आपके पास x² माइनस 3kx प्लस 35 इक्वल टू 0। और बच्चों अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं? a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और इसको कंपेयर करते हैं a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर a1 b1 c1 इन सब की क्या वैल्यू है। तो बेटा देख के बता सकते हो, a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है -k और c1 की वैल्यू है -21। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमको बता सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन सर। ओके, फिर यहाँ से बच्चों आप a2 बता सकते हो। a2 1 है,
B2 -3K है, ध्यान से देखिएगा, B2 आपका -3K है और जो C2 है आपका वो 35 है। तो बच्चों मैंने कंपेयर करके A1, B1 और C1 ये निकाल लिया, फिर A2, B2 और C2 ये भी मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट आपको दिखाई दे रही है, उसमें सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। जैसे ही आप सारी वैल्यूज उसमें पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। दिस इज C1 A2, तो C1 इज -21, A2 इज 1, ये देखो C1 A2 मैंने लिख दिया, माइनस C2 A1, C2 इज 35, A1 इज 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B1 C2, ये बेटा आपका हो गया B1। व्हाट इज B1, एक बार B1 हम लोग चेक कर लेते हैं। B1 है आपका -K, B1 C2, C2 इज 35, ठीक है, Yes, sir. माइनस B2 C1, B2 कितना है -3K, ये -3K लिख दिया। माइनस कभी भी हो तो आप ब्रैकेट लगा लिया करिए। B2 आपका है -3K, B2 इज -3K, C1 इज -21, फिर एक ब्रैकेट बनाइए, उसमें आएगा A1 B2, A1 इज 1, B2 इज -3K माइनस A2 B1, A2 कितना है 1 और B1 कितना है -K, ये हो गया। तो बच्चों मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी हैं। अब आपको धीरे धीरे यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे पहले -21 -35 कितना हुआ, 5 और 1 6, 3 + 2 5, तो ये हो गया -56 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, ये हुआ माइनस का 35K, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6K, ये हो गया। फिर ये है माइनस का 3K और ये हो गया माइनस माइनस प्लस। क्या यहां तक आपको क्लियर है? किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम अभी आप चेक कर लो। तो पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है। तो बस मेरे को ये नहीं समझ में आया, ऊपर जो आपने दो ये लिखी थी इक्वेशंस, A1 x² + B1 x + C1 वाली, ये मतलब ये रूल है इसका पूरा? हाँ, ये रूल है बेटा, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट का यही तरीका होता है करने का। अभी मैं आपको इसका एक दूसरा वे भी बता दूंगा, वो और आसान होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर स्कूल, आपके स्कूल में यही वे चलता है, तो इसीलिए मैंने इसी वे को बताया है। तो बच्चों इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये 3136 आएगा, और ये 5 और 3 8 हुआ, और 6 और 3 9 हुआ, माइनस का K, और ये हो गया माइनस का 2K। तो बच्चों अब ये फाइनली आ गया 3136 इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए, ये आपके पास आ गया 3136 इज इक्वल टू 98 × 2 × K²। इसका मतलब यहां से K² की वैल्यू आई 3136/98 × 2। इसको बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना है, जितना आप सिंप्लीफाई कर पाए। तो आप इसको सिंप्लीफाई अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको कैंसिल करिए, जैसे 2 × 1 = 2, मेरे साथ करिए, 2 × 1 = 2, 3 में से 2 गया 1 1, 2 × 5 = 10, फिर 1 3, 2 × 6 = 12, फिर 2 × 8 = 16, यहां तक तो पहुंच गए। फिर 2 से फिर दोबारा कैंसिल हो सकता है, ये 49 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8। तो 784 किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या? अगर नहीं पता है तो मैं इसको करके चेक कर लूंगा। चलो फिर से दोबारा चेक कर लेता हूँ। 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 40, 112। अगेन अब कैंसिल हो सकता है कुछ, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, और 7 × 6 = 42। क्या समझ में आया? 16 आ गया। दैट मींस K² की वैल्यू 16 है, तो यानी K की वैल्यू कितनी हुई? K की वैल्यू हुई +-4। तो आंसर इज +-4। दिस इज योर फाइनल आंसर, +-4। तो बच्चों मैंने फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पे इंडिकेट किया है।
कोई कंफ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं। अमूमन बच्चे सिर्फ 4 लिखते हैं, तो आपको +-4 दोनों ही आंसर लिखने हैं। तो k² इक्वल टू 16, दैट मीन्स k इज इक्वल टू +-4। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। ओके, समझ में आ गया तो फिर तो अच्छी बात है। यस सर। ओके तो बच्चों, तो हम लोग इसके आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले आप इसमें ढंग से देख लीजिए, कोई अभी भी प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी देख सकते हैं। यहाँ से हम इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी देख सकते हैं। तो ऑल्टरनेट मेथड क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट आपके सामने बच्चों फिर से आ गई है, इसको आप लर्न कर लीजिए और इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन होंगी और जो अननोन होगा वो आपका निकल करके आ जाएगा। इसी तरह से आपको स्कूल में भी करना था। अब बच्चों इसका एक दूसरा शॉर्टकट भी होता है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। इसके एक दूसरे शॉर्टकट्स वगैरह भी होते हैं, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। लेट से हम इसी क्वेश्चन को एक बार और फिर से कॉपी कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। यस। तो बच्चों अगर आपके पास इस तरह से 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, मैं इसको रीराइट कर रहा हूं दोबारा। दिस इज x² माइनस kx माइनस 21 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है x² माइनस 3kx प्लस 35 इक्वल टू 0। तो बच्चों आप इसमें लिख सकते हैं लेट अल्फा बी कॉमन रूट। मान लो इन दोनों का एक रूट कॉमन है, उसका नाम है अल्फा। क्या नाम है? अल्फा। तो बच्चों मैंने आपको प्रीवियस टर्न पे बताया था कि अगर कोई किसी इक्वेशन का रूट होता है तो उसको सेटिस्फाई भी करता है। तो अल्फा क्या करेगा? आपकी फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा को मैंने सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि हर बार की तरह आप लोग जानते हैं कि अगर कोई किसी इक्वेशन का रूट होता है तो वो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। लेकिन यही अल्फा सेकेंड इक्वेशन का भी रूट है, तो सेकेंड इक्वेशन को भी यही अल्फा सेटिस्फाई करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? यस सर। और इसके बाद बच्चों आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अगर 2 इक्वेशंस बन गई हैं तो आप दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए। और उसके बाद प्लस का अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का के अल्फा, ये बचा माइनस का। मैं सारे टर्म्स लिखते चला जा रहा हूँ बेटा, देखो कहीं प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो अभी भी। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माइनस का के अल्फा और प्लस का 3 के अल्फा, इसको डायरेक्ट लिख दें 2 के तो अल्फा। हम लोगों ने x को अल्फा की तरह लिया है। हाँ, जैसे बेटा मैंने आपको प्रीवियस टर्न पे बताया था कि अगर कोई इक्वेशन है जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और अगर उसका कोई रूट होता है अल्फा और बीटा, तो अगर उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं तो उसको क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने आपको पिछले टर्न पे इस तरह से लिख के बताया था। यस यस। और इस इक्वेशन का रूट बीटा भी होगा तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यस, ठीक है। ठीक है, तो 3 के अल्फा माइनस के अल्फा दैट इज 2 के अल्फा, और -21 माइनस 35 दिस इज 5 + 1 6, और 3 + 2 5 इज इक्वल टू 0। यहां तक निकल आया? यस सर, यहाँ तक। अब बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे, तो अल्फा की वैल्यू आएगी दैट इज 2k अल्फा, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू 56। यानी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 56 अपॉन 2k। दैट मीन्स ये कितने निकल के आया? ये निकल के आया 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, दैट इज 28/k। तो बच्चों आपने यहाँ से अल्फा डायरेक्ट निकाल दिया 28/k। ठीक है, अब आप क्या कहोगे? अल्फा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अल्फा क्या करता है? इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप किसी भी इक्वेशन को दोबारा यूज कर लीजिए। जैसे आपने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन यूज कर ली, अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस 21 इक्वल टू 0, और यहां पे आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ के। अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के अगर आप पुट कर देंगे तो भी यहां से आपकी के की वैल्यू निकल आएगी, और यहां से अगेन के की वैल्यू आएगी +-4। तो ये भी एक ऑल्टरनेट मेथड है, तो आप इसको ऑल्टरनेट मेथड मान के चल सकते हैं। तो लेकिन ये ये वाला आपके ज्यादा स्कूल, इजी है।
हाँ, लेकिन ये आपके स्कूल में वैलिड नहीं है। तो स्कूल वाले सर हो सकता है काट दें आपका, इसलिए मैंने आपको स्कूल वाले मेथड से ही बताया। तो जो स्कूल वाला मेथड है वो आपका पहले वाला मेथड है। अगर आप इस मेथड को याद रखेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। तो इसी मेथड से जो बच्चे करेंगे तो स्कूल के सर उसको नंबर देंगे। तो ये एक शॉर्टकट है, इससे भी आप कर सकते हैं। इसको ऑल्टरनेट मेथड डाल के कर सकते हैं, लेकिन आपको लर्न पीछे वाला ही मेथड करना है। दिस इज योर कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट इज c1a2 minus c2a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 minus b2 c1 into bracket a1 b2 minus a2 b1। ठीक है बेटा? यस सर। So this is question is finished. Now question number is 4. Question number 4. तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों आपको उस पर ध्यान देना होगा, क्या दिया है इस क्वेश्चन में। लिखा है सबसे पहले बच्चों आपके पास कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन इज 2x square minus 3x plus 2 equal to 0 has roots alpha and beta। तो बच्चों अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो आप ये जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा क्या होता है, वो होता है सी बाई ए। ये आपको पता है कि नहीं? यस। तो बेटा यहाँ पर ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है 2। तो बेटा जब आप यहाँ पर सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो होगा -b इज -3 अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c अपॉन ए, c इज 2, a इज 2। यानी बच्चा आपका सम ऑफ रूट्स निकल के आ गया प्लस का 3/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 2/2, दैट मींस 1। यस। अब आपको बेटा एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा हो एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा हो। तो बेटा आपको ये सिखाया गया होगा कि ये एक स्टैंडर्ड होता है कि किसी भी इक्वेशन के अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन होती है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है? ये एक स्टैंडर्ड होता है। अगर आपको किसी भी इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो उसकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एंड सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। दिस इज सम ऑफ रूट्स, जिसको क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट्स, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब बच्चों यहां पर आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स आपके पास अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा हो और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा हो। ऐसा हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में लिखा है। तो बेटा अब तुम्हारे पास इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और दूसरा है बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो बच्चों अब ये आपके नए रूट्स हैं। तो एक बार तुम इनका सम ऑफ रूट्स निकाल लो और एक बार तुम इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, और अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया तो तुम एक ऐसी इक्वेशन लिख सकते हो जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा होंगे। ठीक है? तो बेटा ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, वो होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। बोलो समझ में आया? यस सर। आगे तो बेटा इक्वेशन यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, इक्वेशन फॉर्म होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स। तो बेटा इसके रूट्स जो है वो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है, तो उनका सम ये होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। अब बच्चों आपको ये वैल्यूज निकाल करके यहाँ प्लेस करनी है, तभी वो इक्वेशन आ पाएगी जो आपसे पूछी गई है। यस। तो तुम क्या बेटा ये वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हो? कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। आप लिखिए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे? सबसे पहले कहोगे सर एलसीएम में लेंगे अल्फा बीटा, तो बीटा से बीटा चला गया, क्या बचा अल्फा क्यूब, अल्फा से अल्फा चला गया, यहाँ बचा बीटा क्यूब। ये तो कुछ इस तरह से बन गया। यस। ठीक है? अब बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब तुम जानते हो,
तुम कहोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो बेटा तुम्हें इनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट निकालनी है। आपके पास अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी भी नहीं पता है। यस तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, या अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो मैं आपको एक एक स्टेप लिख देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको इस तरह से लिख दो। यस तो बेटा ये जो है यहां से यहां तक जो बन जाएगा वो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यस अब बेटा इसकी वैल्यू निकल आई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है? ऊपर देखो लिखा है 3/2। क्या है? 3/2। इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/4 माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपका है 1। तो बेटा ये वैल्यू आ गई 9 माइनस 8। जब इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, यस अब बेटा वापस आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि आप इवैल्यूएट कर रहे हो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, जिसको आपने किस फॉर्म में लिखा है? इस फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर सारी वैल्यूज बेटा प्लेस कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है? अभी आपने देखा था 3/2, तो ये हो गया 3/2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी आपने निकाला 1/4 माइनस अल्फा बीटा 1 होल डिवाइड बाय अल्फा बीटा 1। समझ में आया बेटा? यस ये 3/2 हो गया। 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3/4, तो ये वैल्यू हो गई बच्चों माइनस 9/8। तो बच्चों हमने सम ऑफ रूट्स तो निकाल लिया। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन इज फिनिश्ड नाउ। क्वेश्चन इज फिनिश्ड बिकॉज ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि बेटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आप अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा करोगे तो अल्फा से अल्फा और नीचे से बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यस तो बेटा आपका आंसर आ गया। फाइनली हम लिख देते हैं उसको। आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स, और आपने सम ऑफ रूट्स निकालना है माइनस का 9/8 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने निकाला है 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपका एक फाइनल आंसर मैंने आपको जस्टिफाइड तरीके से लिख के दे दिया है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप चेक कर लो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमको बताओ। दिस इज योर स्कूल वाला क्वेश्चन। तो स्कूल में ही आपके क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले आपके पास एक नॉर्मल सी इक्वेशन दी थी, आपने उसका सम ऑफ रूट्स लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा। फिर आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनका सम ऑफ रूट्स निकाला, यानी कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा निकाला, और ये वैल्यू मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकल के आ गई माइनस का 9/8, माइनस का 9/8। और जब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका निकल के आ गया, कैंसिल हो गया अल्फा बीटा व्हिच इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपके पास सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। समझाने में बड़ा समय लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन अगर समझ जाओगे तो वो काफी इजी है। यस ओके, यस समझ गए। समझ गए? यस नोट करना है, पूरा कर लिया तो कर लिया। उसके बाद बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd में आपने क्या वर्किंग की है? लिखा है प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल।
तो बच्चों रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है? दो इक्वल रूट्स होंगे तो भी वो रियल हो सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो भी वो रियल हो सकते हैं। तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है बच्चों कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है या 0 से बड़ा है तो उस केस में रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं। ये पता है कि नहीं? यस। तो ये होती है कंडीशन ऑफ रियल रूट्स। आपसे कंडीशन ऑफ रियल रूट्स कोई भी पूछे तो आप कभी भी जवाब दे दिया करो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो और कभी कोई कहते d लेस देन 0 तो इसमें लिख दिया करो नॉन रियल रूट्स। क्या लिखोगे? नॉन रियल रूट्स। यस सर। तो बेटा आपके सामने इक्वेशन है, दिस इज a माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a माइनस बी एक्स प्लस a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को बेटा जब आप कंपेयर करोगे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे ए बी सी क्या है। तो a बेटा आपका है a माइनस बी प्लस सी और b है आपका 2 टाइम्स a माइनस बी और c है आपका a माइनस बी माइनस सी। जस्ट वेट, ये देखो c आपका है a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यस। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है इस इक्वेशन के रूट्स रियल है। तो पहले तुम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले इसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4a और c, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको आपको पूरा सिंप्लीफाई करना होगा। देखो मैंने आपको सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूं। ये बाहर हो गया 2 का स्क्वायर, उसको आप 4 लिख सकते हैं और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? यस सर। तो बेटा 4 को मल्टीप्लाई ना करना, 4 को छोड़ दो, अभी 4 को कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो। अब ये बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी प्लस सी और ये हो गया a माइनस बी माइनस सी। अब बेटा इनको क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करो, आपके पास कुछ दिखने लगेगा। तो गया 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका माइनस अभी छोड़ दो, अंदर मल्टीप्लाई करो तो आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर और अंदर मल्टीप्लाई करो सी ए का, सी इंटू ए माइनस का सी बी माइनस का सी स्क्वायर, ये आया। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पर कुछ टर्म्स अगर ऐसे कोई होंगे तो उनको पहले ही हम कैंसिल आउट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर कोई टर्म अगर है तो आप हमको बता सकते हैं। जैसे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि प्लस का बीसी माइनस की बीसी से यहीं पर कैंसिल हो गया है। यस और कोई टर्म सर। और कोई टर्म जो कैंसिल सर हो रहा हो? ए सी और सी है। हाँ, वो हम एक बार चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आया है, जस्ट वेट, 3b स्क्वायर, उसके बाद आया bc। कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सी ए प्लस का है कि माइनस का, एक बार चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी, ठीक है। फिर आया माइनस का बी ए प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी, फिर आया प्लस का सी ए। यस बेटा, ये प्लस का ही है, ये प्लस का ही है। अगर ये प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस वाले के साथ। यस, यानी बचा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। यानी ओवरऑल ये कुछ बन करके आ रहा है। फिर से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया। यानी जो बचा है आपके पास फाइनली वो बचा है माइनस का 2ab
और प्लस का 2ab, क्योंकि ये ab और ab 2ab हो गया और ये हो गया c स्क्वायर। तो तुम कहोगे सर ये तो सिर्फ बचा है 4c स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 4c का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर। तो बच्चों अब यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। आपको याद रखना होगा किसी का भी डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है तो उसके रूट्स रियल होंगे, उसके रूट्स क्या होंगे? रियल। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो मैं इसका एक बेसिक आइडिया देता हूं। जैसे बच्चों आपने लिखा रूट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, आप ऐसे लिखते हो? यस। तो बच्चों अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। जब वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो माइनस बी प्लस माइनस 4c अपॉन 2a, यानी जो भी रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे 100%, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? d इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। कभी भी d परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, रूट्स आर रियल। हो गया, क्वेश्चन इज फिनिश। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन था, बाकी क्वेश्चन समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि अभी आप बिगिनर है, लेकिन फिर आप सीख जाएंगे। यस ओके, तो बच्चों हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, तो प्रूफ करने के लिए हमने डी को निकाल दिया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर कभी भी ऑटोमेटिक आ जाए तो समझ जाइएगा कि रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिनिश हो गया और ये तुम्हारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन गए। ये फॉर थ्योरी तुम्हारे एक्स्ट्रा पॉइंट बन गए, जिसको मैंने पिछले टर्म पे कवर भी किया था कि डी अगर इसको थ्योरी के तौर पे आप कवर कर सकते हैं। यस। तो ये बेटा क्वेश्चन कर लिया तुमने? यस सर। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए। अभी इसको क्वेश्चन क्या, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। आंसर लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस 1, तो उसको 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 4 की पावर x है तो हम उसको 2 की पावर x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बेटा इसको? यस। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो 2 की पावर x का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 2 की पावर 2x, और इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 होल x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 4 की पावर x, इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो 4 की पावर x को आप लिख सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल टर्म्स नजर आ रहे हैं, 2 की पावर x यहाँ पे भी नजर आ रहा और 2 की पावर x यहाँ पे भी नजर आ रहा। जब सिमेट्रिकल टर्म्स नजर आते हैं तो ऐसे केस में आप उसको क्या मान सकते हैं? t मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? t। तो जब आप पुट करेंगे तो हो जाएगा 2t, 2 के साथ t हो गया, प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। और बच्चों ध्यान से देखेंगे तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 288 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको उसको फैक्टराइज करना होगा। अब आप कहोगे सर इतने डिफिकल्ट फैक्टर हम किस तरह से करेंगे? तो 288 को आपको स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर्स में जिससे वो 2 बन जाए, और अगर आप स्प्लिट ना कर पाए तो आप धराचार्य का फॉर्मूला भी लगा करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेटा क्या करें? धराचार्य का फॉर्मूला लगाएं कि इसके फैक्टर खोजने की कोशिश करें? सो फैक्टर ढूंढ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर करते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो 288 के फैक्टर होगा। अब बच्चों हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, 288 के फैक्टर तो हैं, लेकिन अब आपको उसमें एडजस्टमेंट करना है कि कौन से ऐसे दो नंबर लें जिससे आपका
288 बन जाए। तो एक काम कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 16, देखो बना क्या, ये देखो बेटा, ये 16 हो गया और ये 18 हो गया। 18 हो गया। देखो यस 16 और 18, जरा मल्टीप्लाई करके देखो कैलकुलेटर में, कॉपी में, कि 16 और 18 का प्रोडक्ट 288 आता है कि नहीं आता है। सर 282 आएगा। 16 और 18, 288 नहीं आ रहा है। 28 एक बार चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, वेट, yes. वो आएगा ही आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, चलो वेरीफाई करवा देते हैं। Oh, सर 16 आ रहा है 288 आ रहा है। यस यस 288 आएगा। यस यस यस। हेलो तो इसके फैक्टर हो गए t प्लस 18, t माइनस 16 इक्वल टू 0। तो बेटा t की यहां से एक बार वैल्यू आई है -18 और t की वैल्यू यहां से इसको 0 करेंगे तो आएगी 16। ठीक है। यस यस। और बेटा आपको याद रखना होगा कि जो 2t है आपका, वो t है 2 की पावर x। तो 2 की पावर x या तो -18 हो सकता है या तो 2 की पावर x 16 हो सकता है। अब बच्चों आपको एक बात और यहाँ पे याद रखनी होगी कि जो 2 की पावर x है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, e की पावर x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, हर x पर वो अपनी कैसी वैल्यू देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। ठीक है। तो बेटा किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रिजल्ट है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये आप याद रखिएगा कि a की पावर x, जैसे आपके पास आ जाए 3 की पावर x, 100 की पावर x या 1/2 की पावर x, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। इनका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। तो 2 की पावर x को क्या होना पड़ेगा, 2 की पावर x को 16 होना पड़ेगा। 16 को आप लिख देंगे 2 की पावर 4, तो यहां से आंसर आपका आ जाएगा x इक्वल टू 4। क्वेश्चन इज फिनिश नाउ। यस सर। क्वेश्चन काफी इजी है। किया था बेटा स्कूल में ये? यस सर। अलग कि थोड़ी देर में बच्चों से पूछ लिया था कि भेजो, जल्दी भेजो? नहीं सर, ये अलग कर दिया। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो देख लिया था? नहीं सर, आज जाके फ्री हुआ, मैं 2 दिन से बाहर था। अच्छा, सर अभी इस क्लास के बाद देखूंगा पूरा। चलो ठीक है, ओके। यस ये क्वेश्चन नोट कर लिया है? यस सर, कर लिया। तो बेटा मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी कर दिया, थर्ड भी कर यस दिया, फोर्थ भी कर दिया और फिफ्थ भी कर दिया। अब कौन सा क्वेश्चन बचा? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क में है, आप इसको ट्राई करिएगा कैसे होगा। ओके सर। इसको मैं लिख देता हूँ होमवर्क, पेपर तो आपके पास है ही। यस सर, कर लूंगा। तो उस क्वेश्चन को हम लोग अगले टाइम पे करेंगे और आप हमको बताएंगे क्वेश्चन करने का क्या तरीका हो सकता है। दिस इज योर होमवर्क। ओके सर। इस क्वेश्चन को मैंने ये डाल दिया होमवर्क में। ओके सर। वैसे इस क्वेश्चन में लिखा क्या है? क्वेश्चन में लिखा है the sum of the roots of the equation is 0, prove that the product of roots is this। चलो करके देख ही लेते हैं। सबसे पहले आपके पास
जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से नजर आ रही है। यहाँ है x प्लस ए और ये है x प्लस बी। ये हो जाएगा x प्लस बी प्लस x प्लस ए इज इक्वल टू 1/c। ये हो गया 2x प्लस ए प्लस बी टाइम्स सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2cx ac bc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी। कोई टर्म कैंसिल हो रहा क्या? नहीं हो रहा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। ये वाले सारे टर्म इस तरफ ले आओ एक एक करके। चलो ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स माइनस 2cx प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स बी प्लस ए माइनस 2c प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब ध्यान से आप देखिए, ये इक्वेशन आपकी बन गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म। यस। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है वो 0 है। तो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स लिखो बेटा। 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? उसको 0 कर दो। वैसे सम ऑफ रूट्स होता क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो हो गया माइनस का बी बाई ए की जगह 1 दिया है। तो यहां से आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 2c। क्या आ गया? a प्लस बी इज इक्वल टू 2c। सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया मेरे को। बेटा सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है, किसी भी इक्वेशन का अगर सम ऑफ रूट्स लिखना होता है तो वो होता है माइनस बी बाई ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें a की वैल्यू क्या है? 1 है इक्वेशन में। b की वैल्यू क्या है? वो है b प्लस ए माइनस 2c। और c की वैल्यू क्या है? वो है ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। इस इक्वेशन को देखो ध्यान से। यस। ए बी सी आ गए। ए बी सी आ गए तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? वो होता है अल्फा प्लस बीटा। वो होता है माइनस बी बाई ए। यही तो होता है। यस। अब सम ऑफ रूट्स दिया है 0, यानी अल्फा प्लस बीटा है तुम्हारा 0 और ये हो गया माइनस बी बाई ए। तो माइनस का बी तुम्हारा है ये अपॉन ए की जगह है 1। नहीं समझ में आया? समझ गया। यानी यहां से क्या निकल के आ गया? यहां से आ गया माइनस को उधर शिफ्ट कर दो भले, तो माइनस 0 में चला जाएगा। या तुम्हारा मन, इसको ऐसे लिख लो माइनस बी माइनस ए प्लस 2c इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हो 2c इक्वल टू ए प्लस बी। नहीं समझ में आया? समझ गया। अब सम ऑफ रूट्स तो कर दिया 0। अब कह रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, और उसने पहले ही दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c अपॉन ए। और c की जगह क्या गिवन है? c की जगह गिवन है ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी अपॉन ए। सी बाई ए की जगह 1 है, तो 1 से डिवाइड करो या ना करो, तुम्हारा 1। यस। हाँ चलो, अब यहां पर देखो बेटा, तुम्हें ये वैल्यू इसके बराबर लानी है जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ला सकते हो। तुम्हें चाहिए ए और बी चाहिए, तो उसमें से सी को एलिमिनेट कर दो। ए और बी इसमें रहने दो, सी को एलिमिनेट कर दो। तो सी टाइम्स ये क्या हो गया? ए प्लस बी। इसमें सी की वैल्यू डाल दो बेटा। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू हो गई ए प्लस बी बाय 2, क्योंकि आपने अभी जस्ट निकाली है सी की वैल्यू। यस। ए प्लस 2c ए प्लस बी है, तो सी कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा ए प्लस बी बाय 2। ये मैंने पुट कर दिया।
बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारा आ गया। तो ये हो गया, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा 2, ये हो गया 2ab, और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया 2ab, ये हो गया माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। नहीं समझ में आया? समझ गए। क्वेश्चन खत्म हो गया, 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। क्वेश्चन इज फिनिश एंड प्रूव्ड। पांचों क्वेश्चन खत्म। यस सर। तुम्हारा टेस्ट पेपर फिनिश। यस। टेस्ट पेपर को मेरे को समझाने में मेरे को 1 घंटा लग गया, क्योंकि मैं तुमको समझा रहा था, लेकिन जिस बच्चे को पता होगा वो आधे घंटे में कर सकता है, इसलिए टाइम आधा घंटा दिया गया। यस। आया कि नहीं समझ में? एक बार चेक कर यस लो। सर, आगे पूरा समझ आ गया। स्कूल के असाइनमेंट हो चाहे टेस्ट पेपर हो, सारे कंप्लीट कर लेना। यस कर लूंगा। उसके बाद बेटा तुमने ये शीट हमको भेजी थी। यस सर। उस शीट को तुमने अटेम्प्ट किया है? नो सर। तो देखो उसमें क्वेश्चन नंबर 5, उसको अटेम्प्ट करो अभी। अभी अब कर सकते हो तुम, कोशिश करो करने की। क्वेश्चन नंबर 5 करो आराम से। तो ठीक है बेटा, अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 को करना स्टार्ट कर रहे हैं। यस। अब तुम चेक करना आराम से किस तरह से करना है। यस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज, ध्यान से देखो क्या लिखा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं एक इक्वेशन की। यस। वो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो बेटा आप सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का b बाई ए, तो b आपका -3 है और a आपका 2 है, यानी सम ऑफ रूट्स आगा आपका 3/2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे तो वो होगा c अपॉन a, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक, दिस इज योर सम ऑफ रूट्स, और वो हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स। तो बच्चों तुम्हें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा और दूसरा रूट है बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो तुम कहोगे सर ये तो कर लेंगे आराम से, क्योंकि ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आया था जो आपने डिस्कस किया अभी। तो सबसे पहले हम सर सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स तो वो होगा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, इसको बेटा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया एलसीएम में अल्फा बीटा, और यहाँ आ गया अल्फा प्लस बीटा। तो तुम कहोगे ये वैल्यूज तुमको सर पता है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो आप ही ने बताया। वो है 3/2, ये भी है 3/2, और ये है 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया 3/2, और ये 3/2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। चेक कर लो उस स्टेप में कोई डाउट है? सर ये 2 into 2 कैसे आ गया इधर? इधर अच्छा वो नीचे आ लो गया, बेटा, ठीक है ये समझ गया। 3/2 है और नीचे 2 है, तो ये समझ 2 से गया। मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। यस। ये हो गया 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, 9/4 आंसर हो गया। तो सम ऑफ रूट्स तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? वो होगा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा और होगा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। निकालो इसको बेटा, मल्टीप्लाई करो पहले। अल्फा बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकाल रहे हैं। तो बेटा अल्फा बीटा तुमको पता है, अल्फा बीटा कितना है? 2। अल्फा बीटा भी तुमको पता है, यस। तो उसको सेपरेट कर लो, बस जो नहीं पता है उसको अलग से लिख दो। वो है अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो इसकी वैल्यू तो हम पुट कर देते हैं, ये 2 है, फिर से ये 2 है, इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तुमको बेटा अलग से निकालना पड़ेगा, वो निकाल देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? वो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। स्क्वायर से लिख लो, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहां से यहां तक बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा है आपका, क्या निकाला था आपने? 3/2 है, 3/2। तो ये हो गया 9/4 माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है? 2। तो ये हो गया 9/4 माइनस 4। इसको बेटा एलसीएम वगैरह लेके बताओ कितना आया? सर एलसीएम 4 माइनस 16। देखो -7/4 आया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने अलग से इवेल्युएट कर लिया। ये हो गया 2, ये हो गया 1/2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया आपका माइनस का 7/4 होल डिवाइड बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपका क्या है? 2। ठीक है, तो बेटा अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये है 2/1 प्लस 1/2 प्लस माइनस माइनस 7/4, नीचे 2 भी है तो 8 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, 8 1 8 जाए 8 2 जा 16, 2 4 जा 8 4 1 जा 4, 8 1 जा 8 1 7 जा 7। 16 और 4 कितना हुआ? 20। 20 माइनस 7/8। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई? 13/8। 13/8। तो बेटा हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिया, सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिया। दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड दिस इज योर सम ऑफ रूट्स। हमने दोनों निकाल लिए, बस काम खत्म। सॉल्व लिख लो इक्वेशन आपकी, आंसर आपका फाइनल हम लिख देते हैं। आंसर इज फाइनली x² माइनस x टाइम्स सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स कितना हुआ? 9/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज 13/8 इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके सर। आंसर आ गया। यस। ठीक है, यस सर। तो बेटा ये लिख लिया पूरा क्वेश्चन तुमने? यस सर। तो बेटा ये स्टैंडर्ड जरूर याद रखो कि कभी भी तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखना हो तो उसको तुम डायरेक्टली लिख लिया करो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बल्कि ये स्टैंडर्ड तुम लर्न ही कर लो। ओके सर। ठीक है, इस स्टैंडर्ड को तुम लर्न कर लो। ओके सर। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन तो फिनिश हो गया।
अब ये Yes. शीट तुम्हारी और भी है, तो इस शीट के और क्वेश्चन करोगे कि बस करें? सर आज बस करते हैं। आज बस करें। यस। तो तुम्हारा काम क्या है? तो तुम्हारा काम ये है कि एटलीस्ट जितना हम कराते हैं उतना तुम कॉपी में नोट्स प्रॉपर बनाओगे। इसके यस सर। अलावा तुम्हें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर भेजा है, वो लेक्चर नंबर 1 है, उसको ध्यान से देखो यस। और देख करके मेरे को कंफर्म करो कि तुमने देख लिया। ओके सर। ओके।